हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन के पहले दो इंपॉर्टेंट वीडियोस, दोनों वीडियो के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए। अगर आप चाहो तो इनको भी कवर कर सकते हो, चाहो तो स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड यस दोस्तों, यहाँ पे फिलहाल हम लोग को एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो क्या ये न्यूज़ ऑफिशियली आ चुकी है? नहीं दोस्तों, ये न्यूज़ भविष्य में अभी आ सकती है, उसका प्रिपरेशन चल रहा है, राइट। एंड ये न्यूज़ जैसे मैंने आप लोगों को बताया, ये आज नहीं तो कल दोस्तों डेफिनेटली आएगा। हाँ, टाइमिंग थोड़ा आगे पीछे यहाँ पे हो सकता है। सो ये न्यूज़ कौन सा है, कौन लेकर आने वाला है? तो दोस्तों ये न्यूज़ लेकर आने वाला है खुद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यस दोस्तों, सरकार की ओर से हम लोग को एक खबर देखने को फिलहाल तो यहाँ पे मिलने वाली है। और कौन सी चीज़ की हम लोग फिलहाल बात कर रहे हैं दोस्तों, तो आप सभी लोगों को पता है यहाँ पे कि विंटर सेशन हम लोग को देखने को मिलने वाला है। पार्लियामेंट की अगर हम लोग बात करें, मॉनसून सेशन रहता है, राइट, जो अभी अभी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन अगर हम लोग बात करें, विंटर सेशन रहता है। सो विंटर सेशन की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, मतलब ऑब्वियसली इसके लिए टाइम है। पर दोस्तों विंटर सेशन में अगर हम लोग बात करें तो एक नया कानून भी यहाँ पे पास हो सकता है। एंड इसी से रिलेटेड कुछ कंपनियां हैं, उनके ऊपर थोड़ा बहुत फर्क यहाँ पे पड़ सकता है, राइट। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि कोई भी कंपनी इसके चलते खत्म हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, बिल्कुल भी नहीं। अब ये डिपेंड करता है कि कानून एग्जैक्टली क्या आएगा, कितने रेस्ट्रिक्शंस रहेंगे। क्योंकि अगर देखा गया तो इससे रिलेटेड मैंने आप लोगों को कई बार यहाँ पे इससे रिलेटेड आप लोगों को मतलब पॉइंट आउट तो जरूर किया ही था। सो ये फाइनली अभी हम लोग को यहाँ पे इससे रिलेटेड चीज़ें अभी ही बताया जा रहा है कि शायद से इसी विंटर सेशन में हम लोग को ये शायद से ये नया कानून अभी यहाँ पे अमेंड होते हुए भी देखने को यहाँ पे मिल सकता है। सो किस चीज़ की बात हो रही है? तो दोस्तों बात हो रही है यहाँ पे डिजिटलाइजेशन की। यस, आप सभी लोगों को पता है हर चीज़ हम लोग को डिजिटलाइजेशन के और बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। बहुत सारी चीज़ें अभी हम लोगों को यहाँ पे ऑनलाइन जाते हुए देखने को मिल रही है। इंटरनेट की दुनिया में हम लोग जी रहे हैं, राइट। ये वीडियो भी आप लोग देख रहे हो किसके बदौलत? डिजिटल जो क्रांति हम लोग को देखने को मिली है इंटरनेट के वजह से, ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है, उसी के बदौलत तो ये पॉसिबल है। बट आप लोगों को पता है कि ये जो चीज़ें हैं उसका एक्सेस जितना बढ़ रहा है, उसके ऊपर उतना ही कंट्रोल भी रखना आना चाहिए। एंड सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही हो चुका है दोस्तों कि भारत की अगर हम लोग बात करें तो जो हम लोग यहाँ पे बात करें कि ये जो सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है डिजिटल के अंदर, बहुत बड़ा वर्ल्ड है। तो इसके ऊपर दोस्तों जो हम लोग को IT एक्ट देखने को मिलता था, कौन सा? IT एक्ट। पर दोस्तों ये तो बहुत पुराना हो गया, लगभग 20 साल हो गया। अभी 20 साल पुराना यहाँ पे परफॉर्मेंस हमारा कैसा चलता था एंड आज क्या परफॉर्मेंस चल रहा है, इसमें ज़मीन आसमान नहीं, आकाश पाताल का अंतर है। आप खुद ही मतलब थोड़ा इमेजिन करके देख लेना। 2002 में यहाँ पे मतलब डिजिटल परफॉर्मेंस की बात करें, क्या क्या चीज़ें एग्जिस्ट किया करती थी और आप कितना उन चीज़ों से यूज टू थे। एंड 2022 में आप किन किन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हो एंड इससे रिलेटेड आप लोगों को क्या क्या चीज़ें मतलब यहाँ पे उससे रिलेटेड परेशानियाँ देखने को मिल रही है। डेफिनेटली आप लोगों को फ़र्क देखने को मिलेगा। येस, यही प्रॉब्लम है कि आज जो जो चीज़ें हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रही है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बात करें, जितने भी है, एंड मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें सारी चीज़ें कवर वो करने वाले हैं। तो दोस्तों डेफिनेटली इसके लिए अभी नया कानून आना चाहिए। 20 साल पुराना कानून अगर हम लोग इसमें फिट करने जाएंगे तो बहुत सारे कानून तो यहाँ पे कुछ कंपनीज के लिए बने भी नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो कंपनी अपना मनमानी करना शुरू कर दे, यहाँ पे लोगों की प्रिवेसी से रिलेटेड खतरा आ जाए। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पे ये जो IT एक्ट है, ये जो पुराना कानून है दोस्तों, ये चेंज होने वाला है। अभी चेंज होगा, अमेंड होगा, ये देखना पड़ेगा। एंड इसके बदले दोस्तों आने वाला है यहाँ पे, यस, कौन सी चीज़ यहाँ पे सामने आने वाली है दोस्तों? तो डिजिटल इंडिया एक्ट, ये नया कानून हम लोग को यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल सकता है। मैं अगेन कहना चाहूँगा ये पॉसिबिलिटी की बात हो रही है। एंड ये कब पास हो सकता है दोस्तों? विंटर सेशन में। सो डेफिनेटली पार्लियामेंट, देखिए आज नहीं तो कल ये होना ही होना है। मैं आप लोगों को यहाँ पे 200% लिख कर दे सकता हूँ। क्यों? क्योंकि हर किसी को पता है इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे बदल चुकी है। यहाँ पे तो नए कानून तो लाने पड़ेंगे कि नहीं, राइट। जैसे कि अगर हम लोग बात करें, अगर पेट्रोल डीजल की गाड़ियाँ जो चलती थी, अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल की गाड़ी आएंगी तो उससे रिलेटेड कुछ अलग कानून ज़रूर बनेंगे, राइट। उसके अलग कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, राइट। तो इस तरीके से चीज़ों को यहाँ पे देखा जाता है। तो डेफिनेटली दोस्तों इसी से रिलेटेड आज हम लोग को एक नया शानदार अपडेट देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, गवर्नमेंट पैनल समन बिग टेक फर्म ओवर एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस। मतलब
दोस्तों जो बड़े बड़े यहाँ पे आप लोगों ने टेक कंपनियां देखी होंगी, वो यहाँ पे हम लोगों ने देखा है कि कंपटीशन खत्म करने की यहाँ पे पूरी तरीके से कोशिश करते रहते हैं। हाँ, वो लूप होल ढूंढ ही लेते हैं कानून के हिसाब से। आप लोगों को पता है कि कंपटीशन रहना चाहिए, हेल्दी कंपटीशन रहना चाहिए, बट वो देखा गया तो यूजुअली मोनोपोली में ही जीते हैं। सो इसीलिए यहाँ पे गवर्नमेंट बार बार इन बड़े कंपनीज को यहाँ पे वार्निंग दे रहा है, फिर भी वो सुन नहीं रहे हैं। सो फाइनली दोस्तों यहाँ पे बताया जा रहा है कि इंडिया का नया IT लॉ यही सबसे बड़ा उद्देश्य लेकर यहाँ पे चलने वाला है कि इन सारी बातों को देखकर वो यहाँ पे बनाया जाए। सो दोस्तों यहाँ पे हम लोग डेफिनेटली यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो नया, जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि ये प्रपोज है, अभी हुआ नहीं है, विंटर सेशन में पता चलेगा। डिजिटल इंडिया एक्ट जो हम लोग को देखने को मिलेगा, इसमें सारी चीज़ें कवर की जाएगी, इंटरनेट से लेके हर चीज़, एंड उसी के साथ साथ सेफ्टी, प्राइवेसी, हर चीज़ को यहाँ पे कवर करने की बात यहाँ पे हो रही है। जैसे कि अगर मैं थोड़ा सा और डिटेल में जाऊँ तो आपको मैं इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें बोलना चाहूँगा। मतलब मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप ये सोचोगे कि डिजिटल इंडिया एक्ट इसमें आएगा क्या, बेसिकली क्या क्या आएगा। तो दोस्तों जैसे मैंने कहा कि जो भी ऑनलाइन हम लोग को चीज़ें देखने को मिल रही है, सब आ जाएगी उसके अंदर। यस, मैंने यूज़ किया वर्ड सबकी सब चीज़ें, मतलब यस, OTT प्लेटफॉर्म भी आएंगे। OTT प्लेटफॉर्म आपको पता है इनके ऊपर इतने ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, ये सारी नई नई चीज़ें हैं, राइट। पहले आप कभी सोचते थे 20 साल पहले ऐसी कोई चीज़ें हुआ करती थी कि मूवीज़, वेब सीरीज़ आप लोग यहाँ पे घर बैठकर यहाँ पे देख रहे हो करके? बिल्कुल भी नहीं, तभी वैसे टेक्नोलॉजी नहीं थी। एंड आने वाले नेक्स्ट 20 साल के लिए भी कोई नई टेक्नोलॉजी इमर्ज हो जाएगी। सो हमें कानून के साथ एंड टाइम के साथ यहाँ पे चीज़ों को क्या करना पड़ता है, चलना पड़ता है एंड बदलना पड़ता है। सो OTT प्लेटफॉर्म भी इसके अंदर दायरे में लाया जाएगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, यस, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है सभी को इसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा। फेसबुक, जिसका नाम अभी मेटा यहाँ पे हो चुका है, देन व्हाट्सअप है, देन उसके बाद आप लोगों का और बहुत सारे, ट्विटर की बात करें, हर चीज़ को यहाँ पे लाया जाएगा। देन अगर दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग बात करें और क्या क्या चीज़ें लाई जाएगी, E-कॉमर्स कंपनियां, यस, E-कॉमर्स कंपनियां भी इसके दायरे में यहाँ पे लाया जाएगी, राइट। उनके ऊपर भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे आएंगे, राइट। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें जितने भी बड़े बिग टेक कंपनीज है, राइट, वो भी यहाँ पे अंदर इसके अंदर आ जाएंगी। यूजुअली जो सोशल मीडिया से रिलेटेड हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। सो यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि इनके ऊपर भी वही अभी कानून बनेगा प्रॉपरली, किससे रिलेटेड, यस, डेटा का कैसा इस्तेमाल करना चाहिए, इसके ऊपर ये सारी चीज़ें भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। ये बहुत बार मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि आज नहीं तो कल ये होना ही होना था। सो फाइनली अभी हम लोग को पता चल रहा है कि इसी विंटर सेशन में ये चीज़ें हो सकती है कि डेटा शेयरिंग से रिलेटेड भी आप लोगों को पता है कि बड़े बड़े कंपनी ईजिली डेटा को शेयर करते हैं, राइट। देखो, डेटा शेयर करना 100% गलत नहीं है, बट आप किस हद तक उस चीज़ को, सामने वाले की प्राइवेसी को मेंटेन करके शेयर करते हो, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, राइट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने ज़रूर सुनी होगी। अगर आप किधर भी यूट्यूब के ऊपर जाते हो, गूगल के ऊपर थोड़ा सा भी गिटार के बारे में कुछ सर्च कर लेते हो या फिर नए लैपटॉप के बारे में सर्च करते हो, आप लोगों ने देखा होगा ईजिली आपके सामने ऐसे ही एडवर्टीजमेंट आना स्टार्ट हो जाते हैं। सो ये कैसे पॉसिबल होता है, कोई आपको ये ट्रैक कैसे कर पाता है? तो ऑब्वियसली आपका डेटा उनके पास चला जाता है, आपका डेटा बेचा जाता है। तो ये सारी चीज़ें, इनके ऊपर एक प्रॉपरली हम लोग को एक बड़ा कानून आते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। एंड जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि डिजिटल इंडिया एक्ट, इसके अंदर भी हम लोग को बहुत सारे यहाँ पे पार्ट्स देखने को मिलेंगे, राइट। तो यहाँ पे अल्टीमेटली देखा गया तो हर एक एस्पेक्ट को यहाँ पे क्लियर करने की यहाँ पे कोशिश की जाएगी। तो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि कंपनीज के ऊपर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस भी यहाँ पे आ सकते हैं। अभी आप बोलोगे सर ये डिजिटल की अगर बात करें तो ये जो बैंक के पेमेंट के ट्रांजैक्शन भी हुआ करते थे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, क्या ये भी इसमें आएगा? यस दोस्तों, ये भी इसके अंदर ही यहाँ पे इंक्लूड करने की बात यहाँ पे कर रहे हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया ना कि 20 साल पहले क्रेडिट कार्ड भी पकड़ लो, क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड, डेबिट कार्ड से रिलेटेड आप पेमेंट करते होंगे, नॉर्मल हम लोग यहाँ पे करते होंगे। बट अभी कैसे होता है, अभी आप जाते हो किसी वेबसाइट के ऊपर, आपको कोई एक चीज़ अच्छी लगी, आप एंटर कर लेते हो, आपको 10% डिस्काउंट मिल जाता है इस क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करोगे तो ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो इन सभी चीज़ों के ऊपर प्रॉपरली अभी कानून आते हुए देखने को मिलने वाला है। इन चीज़ों को ख़त्म नहीं किया जाएगा, बट प्रॉपरली लोगों की सेफ्टी को रखकर यहाँ पे एक कानून यहाँ पे बनाया जाएगा। ये डिजिटल इंडिया एक्ट के माध्यम से ये विंटर सेशन में चीज़ें देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। ये बात फिलहाल हम लोग को सामने आती हुई देखने को यहाँ पे मिली है। सो जैसे मैं बार बार 4-5 बार रिपीट तो कर चुका हूँ, 6वीं बार भी रिपीट करना चाहूँगा, ये इस विंटर सेशन में नहीं हुआ तो नेक्स्ट जो सेशन रहेगा उसमें होगा, बट होगा मतलब होगा ही, राइट। क्योंकि इसके बिना आगे बढ़ना मतलब बहुत ही ज़्यादा डेंजरस यहाँ पे चीज़ हो सकती है, क्योंकि कंप्लेंट्स सरकार के पास बहुत ज़्यादा यहाँ पे आ चुके हैं। सो इसके चलते कौन कौन सी कंपनियाँ हैं उनके ऊपर यहाँ पे इम्पैक्ट आ सकता है,
उसकी अभी हम लोग यहाँ पे बात करने वाले। इट डजेंट मीन कि कंपनी का बिजनेस धाराशायी हो गया, कंपनी जीरो हो गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि रिटेल इन्वेस्टर बहुत ही एक्सट्रीम सोच रखते हैं कि ये शेयर एक्सट्रीम ऊपर जाएगा, मतलब मल्टीवैगर ही बन जाएगा, सब कुछ आसमान ही फोड़ देगा, या फिर इस न्यूज़ के चलते ये स्टॉक तो मतलब जीरो ही हो जाएगा। तो इतना एक्सट्रीम नहीं जाना होता है दोस्तों। हाँ, कुछ इंपैक्ट जरूर पड़ेगा, और जैसे मैंने कहा कि एग्जैक्टली क्या एक्ट सामने आता है, एग्जैक्टली क्या कानून आता है, एंड जो जो कंपनी अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा उनके ऊपर वो कानून किस हद तक, कितने लिमिटेशन तक लागू होता है, ये सारी बातें हम लोग देखेंगे तो हम लोगों को पता यहाँ पे चल जाएगा। तो दोस्तों इसमें से पहली कौन सी कंपनी है तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैंने बहुत बार इससे रिलेटेड बात की। एफएल इंडिया, वन ऑफ माय फेवरेट कंपनी, राइट, नए ज़माने की कंपनी है। सो नो डाउट इनका तो पूरा ऑक्सीजन ही डेटा से रिलेटेड रहता है, आप लोगों को पता है। एड रेवेन्यू से रिलेटेड बहुत अच्छा खासा ये बिजनेस यहाँ पे करते हैं, राइट। बिजनेस बहुत ही कमाल का ग्रो यहाँ पे हो रहा है इनका। सो इससे रिलेटेड ये जब डिजिटल इंडिया एक्ट यहाँ पे आएगा तो इससे रिलेटेड क्या एफएल इंडिया के लिए कोई चीज़ें यहाँ पे रहेगी? एफएल इंडिया मतलब सिर्फ एफएल इंडिया के लिए नहीं रहेगी, जिस बिजनेस में ये काम करते हैं उस बिजनेस के प्रति क्या कोई रूल्स रेगुलेशन, कोई नए रेस्ट्रिक्शन आते हैं या नहीं, उसके हिसाब से हम लोग को सारी चीज़ें देखनी यहाँ पे पड़ सकती है। सो जरूर आप एफएल इंडिया को स्टडी कर सकते हो। देन अगर हम लोग बात करें रूट मोबाइल, आप सभी लोगों को पता है रूट मोबाइल का भी बिजनेस हम लोग को थोड़ा बहुत इसी से रिलेटेड यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल जाता है, तो इसको आप लोग यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। देन अगर हम लोग बात करें, नो डाउट जैसे मैंने आप लोगों को बताया डिजिटल पेमेंट की बात करें तो एसबीआई कार्ड, जैसे मैंने कहा पहले तो कार्ड का इस्तेमाल होता था, अभी तो सीधा ऑनलाइन के हिसाब से, कार्ड पेमेंट के हिसाब से सारी चीज़ें सॉर्ट आउट यहाँ पे हो जाती है, तो ये भी उसके दायरे में ज़रूर आएगा, तो ये भी आप लोग ज़रूर इसको फोकस में रख सकते हो। और कौन सी कंपनी आ सकती है? यस, आईआरसीटीसी। अभी ये डिपेंड करता है, क्यों डिपेंड करता है? क्योंकि आईआरसीटीसी ने बोला था कि वो ई कॉमर्स कंपनी यहाँ पे बनना चाहती है। कैसे बनेगी ई कॉमर्स कंपनी? पहले डेटा तो यहाँ पे मोनेटाइजेशन का जो प्लान है वो तो सक्सेसफुल होना चाहिए। अगर वो प्लान ही विड्रॉ कर लिया तो ई कॉमर्स की वेबसाइट मतलब ये कैसे बन सकते हैं, राइट। तो फिलहाल तो पहले उन्होंने बोल दिया कि वो डेटा मोनेटाइजेशन का प्लान लेकर चल रहे, बाद में फिलहाल बताया जा रहा है कि ज़्यादा विरोध हो रहा है, तो शायद से प्राइवेसी से रिलेटेड क्या हो सकता है, उसके चलते, इश्यूज़ के चलते वो विड्रॉ भी कर सकते हैं। तो अभी हम लोगों को उस झंझट में नहीं पड़ना है। आईआरसीटीसी इससे रिलेटेड क्या फाइनल आउटकम देता है वो हम लोग देखेंगे। चलो मान के चलते हैं कि आईआरसीटीसी ई कॉमर्स वेबसाइट के हिसाब से, बिजनेस के हिसाब से रन करना स्टार्ट करेगा, डेटा मोनेटाइजेशन प्लान भी वो समहाउ यहाँ पे लेकर आएगा, तो डेफिनेटली आईआरसीटीसी जैसी कंपनियां भी हम लोग को इसमें हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। सो ये सारी चीज़ें दोस्तों कवर होती हुई देखने को मिलेगी। जितने भी नए टेक्नोलॉजी वाली कंपनीज है वो भी हम लोगों को, जो अभी अभी आईपीओ के थ्रू बाजार में आए हैं, वो भी कंपनियां, इन सभी के इसमें बड़ा एक एक्ट यहाँ पे क्रिएट हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे बनाया जा रहा है। इसमें सारे के सारे बिजनेसेस यहाँ पे मतलब इंक्लूड रहेंगे, तो इसके चलते हम लोग को ये सारी चीज़ें देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। सो डेफिनेटली ये बिल्कुल ताज़ी न्यूज़ है। आज ही के दिन हम लोगों को इससे रिलेटेड ये अपडेट देखने को मिला। अपडेट मतलब क्या कि प्रपोज कि ऐसा हो सकता है करके, राइट। तो अभी देख लेंगे होता है नहीं होता है, ये तो विंटर सेशन में ही, पार्लियामेंट के जो विंटर सेशन रहेगा उसी में ही पता यहाँ पे चल जाएगा। सो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है जरूर कमेंट सेक्शन में बता देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर ये सारे वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच। सो वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।